वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पोस्ट के स्टार्टिंग में इस तरह का स्टार शो कर सकते हैं। ये स्टार ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए। कोई भी विजिटर यहाँ पे क्लिक करके आपको रेट कर सकता है। जैसे रेट करेगा, देखिए यहाँ पे 6 वोट्स शो कर रहे हैं। मैं फिर से रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 7 वोट्स शो कर रहे हैं। इससे आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि कोई भी विजिटर एक ही बार रेट कर सके उनकी आईपी से। बहुत आसान है करना और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ कि 5 स्टार होटल्स इन लखनऊ, वाह, जस्ट लुक एट माई इंग्लिश। ओके, 5 स्टार होटल्स इन लखनऊ मैंने सर्च किया और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे एक सर्च रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे स्टार रेटिंग भी शो कर रहा है कि 269, राइट, 269 रिव्यूज़ मिले हैं और उसका एवरेज जो रेटिंग आ रही है दैट इज़ 4.5। अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है और यहाँ पे है। ऑब्वियसली लोग इस पे क्लिक करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे रेटिंग दिख रही है। आजकल आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, मिंत्रा या फिर किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं या फिर ऐप में, सबसे पहले आप रेटिंग्स देखते हैं। ये एक साइकोलॉजी है कि हम बहुत अच्छी रेटिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो क्यों ना ये चीज़ अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दें। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, होटल्स के बारे में है या फिर ब्लॉग है या फिर आप आर्टिकल्स लिखते हो। आप आर्टिकल लिखिए और सर्च रिजल्ट में ये चीज़ शो करवाइए, जिससे आपका CTR बहुत अच्छा मैनेज होगा। अब यहाँ पे सर्च होगा और आपकी इस 3rd नंबर वाले पोजीशन के रिजल्ट पे क्लिक ज़्यादा होता है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी रैंकिंग में सुधार आएगा, आपकी पोजीशन और ऊपर होती जाएगी एंड दिस विल डेफिनेटली रैंक योर वेबसाइट। आई डोंट नो कि ये चीज़ें सिर्फ इम्प्लीमेंट करने से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, बट आई थिंक मुझे बहुत गट्स फीलिंग है कि ये चीज़ें जब CTR इम्प्रूव करती है तो कहीं ना कहीं गूगल इसको बहुत अच्छा एक सिग्नल मानता है और ऐसे में आपकी जो रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होने लगती है, राइट। अगर आप 5वें पोजीशन पे हैं और आपको क्लिक्स 4th वाले से ज़्यादा मिल रही है तो आपको वो 4th पे कर देता है, राइट। ऐसा होता है। आई रियली टेस्टेड दिस ऑन माई मल्टीपल वेबसाइट एंड दिस वर्क्स। और यहाँ पे कोई लॉस नहीं है और यहाँ पे एक छोटा सा लॉस है। ये चीज़ बिना प्लगइन का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक पोस्ट पे हमें एक डायनेमिक कंटेंट दिखाना है और आई डोंट नो, बट यस, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को कहीं से भी स्लो या फिर हार्म नहीं कर रही है। बस कुछ रिच स्निपेट के लिए जेसन LD के कुछ कोड्स हैं जो आपकी पोस्ट पे आ जाती हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना, कोई बात नहीं, बट यस, आज के इस वीडियो में मैं अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मतलब कि हम यहाँ पे पोस्ट के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में ये स्टार लगाना सीखेंगे। ऑलराइट, बहुत ही छोटा सा प्लगइन है और बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है। सिंपली हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और दिस विल टेक सम टाइम और यहाँ पे हम सर्च करेंगे के, यानी कि इनका नाम है कमल खान। बहुत ही अमेजिंग इन्होंने प्लगइन बनाया। और भी कुछ प्लगइन्स हैं बट मैं फील करता हूँ कि ये चीज़ अच्छा वर्क करती है। सो अ बिग शाउट आउट टू कमल खान, थैंक यू फॉर दिस प्लगइन। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों के यार कमेंट्स आते हैं और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं मेरे सर्विसेज से, जो मैं सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ। वंस अगेन लेट मी शो यू। मैं समझता हूँ यार वीडियो में थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया जाए, कुछ डाउट्स क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आपकी वेबसाइट पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सर्विसेज वी ऑफर, यहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लिस्टेड है, आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो इशू आप फेस कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स आए जिनके AMP के इश्यूज थे और उन्होंने सही से प्रॉब्लम भी रिपोर्ट नहीं किया था कि क्या प्रॉब्लम है और लास्ट में उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड देने से भी मना कर दिया। मुझे हंसी आ रही थी यार, ये AMP का इशू या फिर आपके वर्डप्रेस का इशू
हम कैसे बिना क्रेडेंशियल का सॉल्व करेंगे? इज़ इट पॉसिबल? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो यस, यहाँ पे थोड़ा सा यार घबराया मत करो कि हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ रहा है। आपकी वेबसाइट के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप चेंजेस या फिर आप हमारी कोई भी सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि कोई प्लगइन बाय कर रहे हैं, अब उस प्लगइन का लाइसेंस मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मे बी आप लॉयल हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा जिसको मैं ये दे दूँ, तो वो मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज़ करेगा, लोगों को रीसेल करने लग जाएगा, विच इज़ आई रियली डोंट वांट। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसा कुछ हो, क्योंकि उस प्लगइन पे ऑलरेडी मैं $500 $600 इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि आपको ₹400 में या फिर ₹800 में आपको दे सकूँ, राइट? तो कभी भी ये चीज़ें गलत वे में मत लो। और यहाँ पे बस एक चीज़ आपको मेक श्योर कराना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जिसमें हम लॉगिन आपसे मांगते हैं, सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि हम लाइसेंस की एक्टिवेट कर सकें। अगर मुझे क्रैक देना रहेगा, जीपीएल देना रहेगा, तो मैं दे दूंगा, जाओ आप यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जब ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ एक्टिवेट हो रहा है, दिस इज़ ओनली रीज़न कि मैं आपको लाइसेंस की नहीं देता हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट में, यानी कि परचेस के लास्ट में, आपको सम ऑफ केसेस में अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करने होते हैं या फिर टेम्पररी लॉगिन क्रिएट करना होता है। तो ये चीज़ आप कर दिया करिए। इसी वजह से मैं लाइसेंस की नहीं शेयर करता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज़ अप्रिसिएट दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इस इनिशिएटिव से किसी को ₹400 में और बहुत सारे ऑफर्स मैंने लाइफ टाइम जनरेट प्रेस ₹300 में मैंने रक्षाबंधन ऑफर 15 अगस्त में मैंने आपको दिया हुआ है। और बहुत बार जो रिप्लाईज होते हैं, समटाइम कुछ रूड रिप्लाईज आपको जाते होंगे। आई हैव लाइक मल्टीपल मॉडरेटर्स टू मैनेज दिस सर्विसेज सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब लोग सभी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो कुछ भी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन कॉन्टैक्ट अस पेज पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। बहुत बार ये होता है कि कॉन्टैक्ट अस से जो भी क्वेरीज आती हैं उसके रिप्लाईज मैं ही करता हूँ। सो कंसीडर इट एंड यस, सिंपली हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्लगइन ऑब्वियसली एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है, वी डोंट वांट दिस। ओके, यहाँ पे देखिए एक्टिव होना चाहिए, अलाउ गेस्ट टू वोट, कुछ ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम आप रखिए। और यूनिक वोट्स, यानी कि एक यूज़र एक ही बार वोट कर पाएगा, इसे आप ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल 1 स्टार रेटिंग देके आपके स्टार्स को कम कर सकता है और आप उसको रिवॉर्ड बैक नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑन कर दीजिए ताकि एक यूज़र एक ही बार रेट कर सके। उसके बाद आपको इसे कहाँ शो करना है, मुझे इसे शो करना है पोस्ट में, और पेजेस पे मुझे शो नहीं करना है। मैं भी आपको बोलूँगा कि पेजेस मत ऑन करिएगा, नहीं तो आपके कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेज पे भी रेटिंग आएगी, विच इज़ नॉट राइट आई गेस। सिर्फ पोस्ट हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ इसे डिसेबल करना है, जैसे कि मैं होम पेज पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, आर्काइव पे नहीं दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ आर्काइव, लेट मी शो यू। हम आ जाते हैं यहाँ पे और बैक करते हैं, दिस इज़ आर्काइव पेज। जिसे नहीं पता है वो चीज़ जान लें, इसे हम आर्काइव पेज बोलते हैं। तो हमें ऑब्वियसली इस पेज पे शो नहीं करना है और हमें सिर्फ पोस्ट पे शो करना है। तो पोस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इस लोकेशन पे हमें डिसेबल कर देना है। कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि लैंडिंग पेज, माई टेम्पलेट्स, अफिलिएट लिंक, हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन जैसा मैं समझा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कर देना है। आप होम पेज पे इसे अनचेक कर दें, आर्काइव पे अनचेक कर दें, पेज पे अनचेक कर दें। उसके बाद आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर इसे आपको डिस्प्ले नन करना है, यानी कि शो नहीं करना है स्टार को, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी कैटेगरीज को कंसीडर करना चाहता हूँ। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है पोजीशन, कि आपको इसे कहाँ दिखाना है, पोस्ट के स्टार्टिंग में, पोस्ट के लास्ट में। मैं समझता हूँ कि आदमी तभी रेट करे या कोई भी तभी रेट करे जब वो पोस्ट को पढ़ ले, यानी कि पोस्ट के बाद में। तो हम बॉटम लेफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है देखने में। आई डोंट नो क्या सही होगा, बट लेट्स सेलेक्ट टॉप लेफ्ट, यानी कि हमें यहाँ पे ऊपर लेफ्ट में शो करना है पोस्ट के, राइट? आप जो भी पोजीशन चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं टॉप लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया।
अब आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, बट बिफोर दैट वी विल क्लियर कैश, क्योंकि जो कैश होते हैं वो लोगों को पागल कर देते हैं, जिसे हम कैचे कैश पता नहीं क्या बोलते हैं, डोंट नो। बट यहाँ पे हम विजिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे ब्लॉग वाले पेज पे, और अगर हम क्लिक करें किसी भी पोस्ट पे तो आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए था स्टार रेटिंग, एंड दिस इज़ नॉट वर्किंग आई गेस। लेट मी क्लियर द कैश अगेन, क्लियर कैश, एंड स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी चेक व्हाट इज़ द इशू। हमें इसे शो करना है यूनिक आईपी बेस्ड, हमें इसे मैनुअल कंट्रोल, एक काम करिए मैनुअल कंट्रोल को भी आप ऑफ कर दीजिए। आई डोंट नो ये सेटिंग क्या है, बट यहाँ पे हम पोस्ट को भी ऑफ कर देते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है कि पोस्ट यहाँ पे अनचेक है तो ये शो होगा। सो प्लीज़ कंसिडर इट। एंड उसके बाद हम फिर से क्लियर कैश करेंगे, जो भी कैश प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं एक बार कैश क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम क्लिक करते हैं किसी भी पोस्ट पे, एंड यस यहाँ पे देखिए स्टार रेटिंग आ रही है। वीडियो बनाने से पहले मैंने टेस्ट किया था, 2 यहाँ पे मैंने वोट किया था, और सिंपली अगर मैं एक और वोट कर दूँ 1 स्टार, या फिर ये मैं मान लूँ कि 4 स्टार हम रेट करें, तो देखिए 3 वोट्स यहाँ पे हो गए और यहाँ पे 4.7 की रेटिंग आ रही है। सो यस, दिस इज़ हाउ दिस प्लगइन वर्क्स, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो, ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। एक चीज़ आप याद रखना, पेजेस पे आपको शो नहीं करना है, दिस इज़ नॉट राइट वे। अगर आप पेजेस पे शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इको करके एक स्टार रेटिंग का एक ऑप्शन है, इससे आप कॉपी कर लीजिए, पोस्ट के बीच में कस्टम HTML लीजिए और वहाँ पे ले आके क्या कर दीजिए, इसे पेस्ट कर दीजिए। उस पोस्ट पे या फिर उस पेज पे शो करेगा, स्पेसिफिक पेज पे, बट आई रिकमेंड कि आप पेज पे या फिर होम पेज पे इसे यूज ना करें, सिर्फ पोस्ट में दिखाएं, राइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस तरह का अमेजिंग सोशल फॉलो बटन कैसे लगा सकते हैं। देखिए कितना मतलब मज़ेदार लग रहा है, और ये चीज़ भी बिना प्लगइन का है, और ये प्लगइन का मैं कर सकता था, प्लगइन से हम कर सकते थे, बट मैं ये बिना प्लगइन का क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे आइकन्स हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसे बिना प्लगइन का कर सकते हैं, कुछ 50 लाइन के कोड से कर सकते हैं, और एडिशनल रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी। ऑलराइट, रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम बिना प्लगइन का कर रहे हैं। सो यस, अगर आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिना प्लगइन का आपको और क्या क्या चीज़ें करना है। मैं आपको वो सारी चीज़ें अगर पॉसिबल होगी तो बिल्कुल करके दूंगा। ऑलराइट, जैसे आज का वीडियो पॉसिबल नहीं था कि हम स्टार रेटिंग बिना प्लगइन का शो कर पाएँ हर एक पोस्ट में, किसी स्पेसिफिक पेज पे हम कर सकते थे, या फिर मैं आपको एक कोड दे सकता था, हर एक पोस्ट में आपको लाके वो डालना पड़ता। दिस इज़ नॉट राइट वे। सो यस, आज के इस वीडियो में हमने प्लगइन यूज़ किया। आई थिंक आप इसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। ओके, सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि इस तरह का आप फॉलो बटन कैसे लगा सकते हैं। बाय द वे, इसकी मुझे यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह का कुछ बनाया हुआ है HTML CSS से, वो भी हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं। बट यस, ये चीज़ आपको मैं करना सिखाऊंगा, जहाँ पे आप मल्टीपल फॉलो बटन्स लगा सकते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन ऐड स्टार रेटिंग टू योर पोस्ट, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड मैं आपका थोड़ा भी हेल्प कर पाया हूँ आपका दिन बनाने में। सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग एंड हैप्पी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट प्लगइन।